हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं और कुछ नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टरों से कैसे बचें आप और सही सिम्पटम किस डॉक्टर को दिखाएँ, कहाँ पे दिखाएँ जो सही सिम्पटम पकड़ सके। दोस्तों, हमें है ब्रेन ट्यूमर। देखिए हमारी ये वाली आँख अभी भी बड़ी होगी, हमारा इलाज चल रहा है। दोस्तों, मैं लखनऊ में था, मेरा काम था, बढ़िया चल रहा था, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का मेरी शॉप थी अलीगंज में। इससे बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी अवेयरनेस हो जाए, आप लोग डॉक्टरों के फ्रॉडगिरी से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों हमारे आँखों में धीरे-धीरे जो है रोशनी कम होने लगी थी। इधर की नसें थोड़ा कभी-कभी चमक रही थी। ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आँख वाले डॉक्टर को दिखा रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी आँखों में थी। मैं जहाँ पे जाता वहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाँचें करवाते डॉक्टर। फ़ील्ड जाँच होगी, ये जाँच होगी, वो जाँच होगी, ये करके फिर मेरे को 3 महीने की दवा दे देते। 3 महीने की दवा मैं ले आके खाते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद प्रॉब्लम जो थी वो बनी की बनी रह जाती। उसके बाद में मैं दूसरे डॉक्टर आँख वाले हॉस्पिटल में जाते, वहाँ पे उसका फ़ीस देते। सेम वही प्रॉब्लम, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन ऐसे ही दवा थमा देते। 10-20 जो पुरानी जाँचें रहती थी उसको हटा के फिर से नई जाँच करवाते थे। यही प्रॉब्लम चलती रही। ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे यूपी में है कि जो भी जाँचें रहती हैं, अगर आदमी 3 महीने से पहले, 3 महीने की बाद की ना हो, 3 महीने की पहले की जाँच हो, उसको डॉक्टर को दोबारा नहीं करवाना चाहिए। अगर करवा रहा है डॉक्टर तो इसका मतलब जो जहाँ से मैंने जाँच करवाई थी वो गलत जाँच रिपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, दवा खाते-खाते ऊब गया एकदम से। मैं बोला अब दवा ही नहीं खाएँगे, कोई भी दवा नहीं खाएँगे। फिर जो है रहे प्रॉब्लम मेरी 10-15 दिन, 20 दिन के लिए आँखों में बढ़िया रोशनी आ जाए, फिर गायब हो जाए रोशनी, कम होती चली जाए। यही प्रॉब्लम चल रही थी और सर में धीरे-धीरे दर्द होने लगा। तो मैं अपने जो है एक कस्टमर के यहाँ गया, मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात है, वो फ़ोन किया हमें कि भाई साहब हम हज करके आए हैं, आप कुछ खजूरें और आप भी ज़मज़म का पानी और तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, आके आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों मैं गया वहाँ पे, वो तो उसके बाद मेरे को मालूम था कि वो डॉक्टर हैं। मेरे को ये नहीं मालूम था वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं। बैठ के बातें करते रहे, खजूर खाया और भी जो चीज़ें लाए थे हमारे लिए वो हम खाए-पिए, बैठे रहे। बैठने के बाद जो है हम ऐसे बात करने लगे, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तो डॉक्टर हैं, मगर ये बताइए किस चीज़ के डॉक्टर हैं दोस्तों? तो वो बताने लगे हमें कि हम तो आँख के डॉक्टर हैं। हमने कहा ओहो! ये तो बढ़िया चीज़ है कि आप आँख के, बोले हम सरकारी डॉक्टर थे आँख के, अभी रिटायर हो गए हैं, अब घर पे ही रहते हैं। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो हम अपनी पूरी समस्या है उनको बताया कि मैं पचासों डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, 2-3 किलो मेरी जाँच हो चुकी है, कागज़ अगर तैयार दूँ तो। उन्होंने बोला कि आप जो है रिपोर्ट सारी लेके आओ। मैं सारी रिपोर्ट लेके आया, उनको दिखाया। वो बोले कुछ नहीं बेटा, तुम जाके एक बार लिक्विड एमआरआई करवाओ। देखो एमआरआई 2 प्रकार की होती है। एक एमआरआई होती है नॉर्मल वाली, जिसका चार्ज लगभग 5000, 5500, 4800, 4500 इस हिसाब से लेते हैं। एक होती है लिक्विड एमआरआई, उसका चार्ज डॉक्टर 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 तक लेते हैं, जैसे जहाँ पे जो आपका वो हो। भाई मैं करवाया एमआरआई, तो उसमें निकल के आया कि यहाँ पे आँख के पीछे कोई ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया, तो आँख का इलाज कराना बंद कर दिया। उसके बाद जो है मैं दौड़ने लगा ब्रेन ट्यूमर के डॉक्टर को, सुबह लाइन लगाता, शाम को नंबर आता, देखता डॉक्टर, उसके बाद जो है एडमिट भी कर लेता। 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मेरे को रखा रहता। रखने के बाद जो है ये जांच करवाओ, दोबारा एमआरआई करवाओ, दोबारा लिक्विड एमआरआई कराओ, दोबारा ये खून जांच कराओ, 3800 रुपये दो, 3600 रुपये दो, 5000 रुपये दो, 5400 रुपये दो। यही नियम चलते रहे। 8-10 दिन, 15 दिन डॉक्टर खूब जो है पैसा खा लेता, खाने के बाद बोलता कि जो है इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो दोनों आँखों की नस कट जाएगी। उसी से उसी के जस्ट पीछे आँख की नस कट जाएगी, लाइफ टाइम के लिए अंधे हो जाओगे। दोस्तों फिर उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में दिखाया। वहाँ पे भी जो है थोड़ा सारी जाँचें फिर से हुई, ब्लड की हुई, एमआरआई हुई, लिक्विड एमआरआई, सारी जाँचें फिर से हुई। उसके बाद सारी जाँचें होने के बाद जो है डॉक्टर को मैं दिखाया, तो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन का डेट दिया, बोला जो है ऑपरेशन होगा। मैंने बोला ठीक है, ये जाँच करा के आओ इतनी तारीख को। मैं उतनी तारीख को पहुँच गया।
जब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ तो डॉक्टर से फिर से दोबारा देखा। उसके बाद जो है हमें देखा और उसके बाद जो है बोला कि आपके साथ में गार्जियन कौन है? तो हमारे अब्बू जान थे। हमने कहा वो बाहर बैठे हैं। बोला तुम बाहर जाओ, अब्बू जान को अंदर भेजो। अब्बू जान जब हमारे अंदर गए तो वो भी डॉक्टर सेम यही बोला कि अगर जो है आप ऑपरेशन करवाएंगे दोनों आँख की नसें कट जाएंगी और लाइफ टाइम के लिए अंधा हो जाएगा। तो अब्बू जान हमारे बाहर निकले वहाँ से फिर रोते हुए। हमने पूछा क्या बात है, आप बताइए कि जो है प्रॉब्लम जो है आप बताइए। अब्बू जान हमारे बता नहीं रहे थे दोस्तों कि क्या बोला है डॉक्टर। हमने कहा बताइए, कुल्लु नफ्सिन ज़ालिकतुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अब्बू जान आप बताइए। तब अब्बू जान हमारे रोते हुए ये बोले कि जो है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन करेंगे दोनों आँख की रोशनी लाइफ टाइम के लिए चली जाएगी। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऑपरेशन को नहीं करवाएंगे। हम दोनों अब्बू और हम थे, दोनों लोग आए चारबाग स्टेशन पे, वहाँ बैठे। फिर हम दोनों लोगों ने सोचा कि यार अब हमने कहा कि अब्बू जान अब तो जाना ही है दुनिया से, अब कब तक चलें, 10 दिन चलें, 20 दिन चलें, 40 दिन चलें, अब इससे बेहतर है कि चलो बढ़िया ऐश से खाते हैं। हम दोनों पिताजी उन्हें, हमारे अब्बू ने बोला बेटा जो बड़ा से बड़ा होटल हो वहाँ पे ले चलो, वहाँ पे खाना खाते हैं। हम दोनों लोगों ने खाना खाया, खाना खा के बढ़िया एकदम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिमाग में असबाब डाला कि जो है एक बार फिर से जाओ उसी डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर साहब अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अब्बू ने हम बोले हमारी हिम्मत नहीं है जाने को, आप जाइए। हमारे दर्द बहुत होता था, ये जो आंखें धीरे धीरे एकदम बाहर आ गई थी बिल्कुल दोनों। और उसके बाद जो है अब्बू हमारे जान वहाँ पे गए तो डॉक्टर बोला अमेरिका जा सकते हो। अब्बू हमारे बोले भैया हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हम लोग गाँव देहात के लोग हैं, कहाँ अमेरिका जा सकते हैं। तो अच्छा, डॉक्टर बोला कि जाओ आप, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, आप दिल्ली एम्स में दिखा लो। तो मैं यहाँ से दिल्ली एम्स गया, आया घर पे 10-15 दिन रहा, पूरा डिस्कस किया कहाँ पे कौन है, किसके यहाँ रहेंगे, क्या है, क्या कितना दूरी है एम्स हॉस्पिटल में, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे कार्ड बनता है, कैसे जो है नंबर मिलता है, कैसे टोकन मिलता है, सारी जानकारियाँ लेके हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली जाते वक्त इतनी ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमारी ये आँख जो है ये बाहर निकल के एक सूत पे अटक गई। अगर कोई छोटा बच्चा देख लेता तो डर जाता। इतनी ज़्यादा आँखें बाहर हो जाती थी कि मैं टिश्यू पेपर हाथ पे रख के आँखों को अपने अंदर करता था दोस्तों। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम मैं वहाँ दिल्ली एम्स में दिखाया। तो वहाँ पे दिखाने के बाद जब कार्ड बना, नंबर आया, जो मैं संजय करके कोई डॉक्टर हैं उनको दिखाया, ब्रेन वाले। तो वो देखे हमें और बोले कि जो है बेटा तुम्हें, उनकी भी बातें कुछ एक जगह पे स्थिर नहीं थी कि ये दवा खा लो आराम हो जाएगा, ऐसी नहीं थी कि मतलब ये दवा खा लो अगर कोई दिक्कत होती है तुम्हें तो फिर तुम इमरजेंसी में, आप बोले दवा ये ले लो, जाओ खा लो। खाने के बाद जो है इमरजेंसी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत के तुरंत इमरजेंसी में आ जाना, हम ऑपरेशन आधा काट के निकाल देंगे, आधे को रोक देंगे। जब तुम्हारी सेहत फिर से लौट आएगी तो फिर हम आधा काट के निकाल देंगे, तो मतलब आँख नहीं जाएगी। दिल्ली एम्स का इस बात पे कि डॉक्टर बोला आँख नहीं जाएगी, आँख को हम बचा लेंगे। चलो भैया अल्लाह का शुक्र है कुछ राहत मिली। उसके बाद डॉक्टर बोला कि मैं एक दे रहा हूँ गोली, जो है उस गोली का नाम है कैबरगोलिन, जो लेडीज वोडीज उसको यूज़ करती हैं ज़्यादा। दोस्तों मैं उसके बाद जो है वहाँ पे आया तो डॉक्टर वो भी बोल रहा था मतलब कि ऑपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कुछ कन्फर्म नहीं था। मैं इतना जो है सर में एक रस्सी बांध के रखता था, इतना दर्द होता था दोस्तों, इतना दर्द होता था कि दर्द की गोली 4 खा लो चाहे 5 खा लो, कोई आराम नहीं होता था। उसके बाद मैं जो है वहाँ पे कैबरगोलिन लिया, 0.25 करके थी। उसके बाद गया रात में वहाँ पे खाना वाना खा के फिर जो मैं खाया वो दवा, तो मैं सो गया। तो वहाँ पे जो भाई लोग थे हमारे, सब लोग वेट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इस दवा खाने से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मतलब तुरंत लेके जाना है उसमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना है। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सुबह में जो उठा था लखनऊ में, दिल्ली में था, तो मेरी आँख की रोशनी एकदम लुप्त हो चुकी थी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। मगर मैं कैबरगोलिन जो डॉक्टर ने दवा दिया था उसको जब मैं खाया तो सुबह में उठा मेरी आँखों में धुंधली धुंधली रोशनी आ गई दोस्तों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रोशनी आ गई। उसके बाद मैं वही डॉक्टर को दिखाता रहा, 2-3 महीना इलाज चला। उसके बाद रोशनी हमारी आ गई और आँख भी नॉर्मल सी होती चली गई। उसके बाद मुझे न्यू राजकुमारी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब न्यू राजकुमारी से लगभग 6 महीने से इलाज चल रहा है मेरा दोस्तों। वही दवा खाते हैं और कुछ हमें जो है, इसलिए हम बता रहे हैं दोस्तों कि अगर कोई भी डॉक्टर
ना समझ पा रहा हो, ज़्यादा समय तक उसके पास ना टिकिए, कोई अच्छा सा और बेहतर डॉक्टर के पास जाइए जिसको सही नॉलेज हो। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेट वोट दे दिए थे, अगर हम करवाते ऑपरेशन, तो अभी तो हम आपके सामने नाबीना बैठे होते दोस्तों। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, उसको एक जो है जेन्युइन डॉक्टर के पास आप जाइए और अपना इलाज करवाइए और हमारे लिए दुआ करिए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।